Hello students, so welcome to Infinity Vision. Uh, in the last video basically what we solved 20 questions और ये जो सीरीज़ है बेसिकली इसमें हम लोग जो जेई मीन्स 2020 में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आए हैं वी आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस राइट। तो लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट। एंड in this way the series will go on, right? Okay, fine. So let's just start without wasting much time. So this is what the question number 21. Okay, so see this, the procedure will be again the same, right? I will show you the question, then you can pause, right? Then you can solve, and then I will give you the solution, right? Okay, so question number 21 is what will be the electrode potential for the given half cell reaction at pH equals to 5, and this is what the reaction, and E naught is given minus 1.23 volt, right? And these are the values, right? Okay, so you can pause and you can solve this question. Fine, now let's see the solution. तो देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो बेसिकली, so in this question what will be the first this reaction is given half cell reaction. तो ये क्या है बेसिकली, देखो आप इसको. So this is what your 2H2O liquid, right? And that is basically what your O2 gas, okay, plus 4H plus aqueous, right? And then this is what your 4 electron, right? Okay, और इसके लिए जो E naught है standard electrode potential, that is what your E naught is given what minus 1.23 volt. और वो क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है E की वैल्यू, राइट? सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब E कैलकुलेट करना है. नाउ यू नो द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला कैन कम फ्रॉम हियर ऑल्सो, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, राइट? ठीक है ना. और डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई पुट कर दो, तो फ्रॉम देयर द फॉर्मूला कम्स लाइक दिस, दैट E इज इक्वल्स टू वॉट योर E नॉट, राइट, माइनस आर टी बाई एन एफ, and this is what your ln q, right? This is ln q. अगर आपको यहां पे log लेना है तो यहां पे एक 2.303 का टर्म भी आएगा, राइट? ठीक है ना. एंड यू सी दैट टेम्परेचर इज व्हाट 298 केल्विन. तो इसको थोड़ा सा तो हम लोग और ऐसे कर सकते हैं, E नॉट माइनस 2.303 RT एंड दिस इज बाई F, राइट? ओके, इसको मैंने ऐसे लिखा है for a reason. I hope you are understanding what is the reason. 1 by n into what log q, and you know this particular value is what 0.059, right? So this will become what your E naught minus 0.059 by n, and this is what log q. तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, राइट, देयर द टेम्परेचर इज बेसिकली व्हाट योर 298 केल्विन, राइट? और यहां पे log क्यों लेना, लॉन मत लेना, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है. बाकी तो अब इसमें कुछ है नहीं एज सच. अगर तुम देखो तो क्या हो जाएगा बेसिकली, यहां पे आओ. सो लेट्स चेंज द कलर, इसको यहां लिख लेते हैं. तो देखो E की वैल्यू निकालनी है हमें, तो E इज इक्वल टू व्हाट E नॉट. E नॉट कितना दिया हुआ है, तो माइनस 1.23 वोल्ट, राइट? माइनस 0.059 बाई कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, राइट? 4, एंड देन इट इज व्हाट योर लॉग एंड Q. सो जो Q का एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो, लिक्विड है, राइट? सो हियर इट विल बिकम व्हाट योर O2 गैस, दैट इज व्हाट योर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विच इज व्हाट 1 बार. तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है ना. तो डायरेक्टली मैंने क्या लिख लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 4, राइट? ठीक है ना. दैट्स इट. ये इसका 1 बार है इसलिए हटा रहा हूं, वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर कुछ दिया रहता तो यहां पे हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट. और ये तो तुम्हारा सॉलिड लिक्विड का तो हम लोग लेते नहीं है, राइट? सो जस्ट रिमूव दैट, दैट इज व्हाट कांस्टेंट. सो उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं. सो दिस इज व्हाट योर 4. अब एक चीज है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कहां से आएगा, तो यहां से आएगा. pH इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो pH इक्वल्स टू अगर 5 दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 10⁻⁵. जस्ट पुट दैट वैल्यू हियर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस 1.23 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 4, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास log 10⁻⁵ टू द पावर 4, दैट इज व्हाट 10⁻20, राइट? So this will become what your 10⁻20, right? ठीक है ना. बस इसी को थोड़ा सा
माइनस 1.23 वोल्ट, और ये ऐसे आ जाएगा तो ये 5 इंटू 0.059 आ जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ माइनस 0.92 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, राइट? ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है। केयरफुल कहां रहना है, ये जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो यहां पे लॉग रखना है, राइट? ठीक है ना? और बाकी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज इट इज गिवन हियर 1 बार, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर? रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपका PS से आ जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट व्हाट E, राइट? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. So this is what, again, ferrous sulfate heptahydrate is used to fortify foods with iron. The amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm of iron in 100 kg of wheat is, right? And these are the atomic weight given, right? Okay, so again you pause, then again you solve and see the solution, right? Okay, so I'm going to give you the solution of this particular question. तो देखो यहां पे क्या होगा, बेसिकली क्या है तुम्हारे पास 10 ppm। 10 ppm का क्या मतलब है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 ppm? सो 10 ppm का मतलब है, अगर तुम्हारे पास 10⁶ ग्राम ऑफ व्हीट है, राइट? तो उसमें कितना ग्राम होना चाहिए आयरन? 10 ग्राम तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग, ठीक है ना? ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, राइट? तो 10⁶ ग्राम ऑफ व्हीट में 10 ग्राम ऑफ आयरन होना चाहिए। 10⁶ ग्राम मीन्स व्हाट? 1000 kg, राइट? सो दिस इज व्हाट बेसिकली 1000 kg ऑफ व्हीट, 1000 kg ऑफ व्हीट should have what? Your 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, तो 100 kg के लिए, अगर 100 kg है ऑफ व्हीट अगर है तुम्हारे पास, तो उसमें 10 ppm का मतलब है तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑफ क्या होना चाहिए? आयरन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ग्राम ऑफ आयरन होना चाहिए। अब ये 1 ग्राम ऑफ आयरन इतना हो गया, इसके बाद तो अब कुछ है नहीं एज सच, राइट? तो ऐसे देख लो, अब तुम्हारे पास क्या है? बेसिकली फेरस सल्फेट, दैट इज व्हाट योर FeSO4.7H2O है, ठीक है ना? तो अब इसमें देखो, इसका जो इसमें आयरन का एक एटम है, मतलब एक एटम है, तो इसका अगर मैं मोलर मास लूं FeSO4.7H2O का, तो उसमें आयरन कितना हो जाएगा? 55.85 ग्राम। सो इफ आई से दैट 55.85 ग्राम अगर तुम्हें आयरन चाहिए, तो उसके लिए तुम्हारे पास FeSO4.7H2O कितना चाहिए? सो 55.85 प्लस आयरन, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64 एंड वाटर का 18 इंटू 7 126, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस मच ग्राम क्या चाहिए तुम्हारे पास? FeSO4। तो इतने ग्राम के लिए इतना ग्राम FeSO4, तो 1 ग्राम ऑफ Fe के लिए कितना? तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा ये, नहीं सॉरी 190 ना, 64 70 190 222, और ये हो जाएगा 277.85। So this is what your 277.85 upon 55.85, right? तो ये जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कुछ 5 के आसपास आ जाएगी, राइट? सो यू कैन कैलकुलेट दिस मच ग्राम। तो मतलब अगर इतना ग्राम FeSO4.7H2O लोगे, तो उसमें 1 ग्राम Fe, and 1 gram Fe is nothing but, if you have 100 kg of wheat, 1 gram of Fe means what? You have 10 ppm of 1 gram of Fe means what? You have 10 ppm of iron. So that was the question, simple question, unitary method, right? You can solve this. Okay. Now we are moving to the question number 23rd, right? So see this. The magnitude, तो वो क्या पूछ रहा है यहां पे? The magnitude of work done by gas that undergoes reversible expansion along the path ABC shown in figure, right? तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. Again, you pause and then solve, right? Okay. So I'm giving you the solution. You know, see, work done is basically what? Area under the curve, right? एक चीज देखो यहां पे, this is not origin, right? So this is what 2 2. तो area under the curve के लिए हम क्या करेंगे? यहां से एक ड्रॉप कर दो, right? सो आपको एक तो इसका एरिया चाहिए, राइट? यू जस्ट कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड देन यू कैलकुलेट व्हाट? दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना? इन दोनों एरियाज को कैलकुलेट कर लो.
एरिया अंडर द कर्व आ गया, दैट विल बी बेसिकली व्हाट योर वर्क डन, और मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है, ठीक है ना। तो यहां पे तो तुम्हें मैग्नीट्यूड ही निकालना है। वैसे अगर साइन के साथ अगर बताना हो आंसर, दैट यू कैन ऑल्सो give the answer with what the sign, right? That's very easy. I will give you also that aspect, right? क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता और मैग्नीट्यूड नहीं पूछते, वर्क डन पूछ लेते हैं और प्लस भी दे देते हैं, जो अभी हमारा मैग्नीट्यूड आ रहा है, और माइनस भी दे देते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस में क्या लेते हैं, राइट? सो वो भी हम लोग देख लेंगे अभी। चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखो यहां पे क्या है तुम्हारे पास, दिस इज व्हाट योर 6, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट योर 6, ओके, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज व्हाट योर 4। तो ये तो जो ए बी कुछ भी सी डी ले लो, ये जो रेक्टेंगल है बेसिकली, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सो इन दिस केस बेसिकली व्हाट, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा, देखो, so this will be basically what your 6 into 6। तो ये तुम्हारा प्रेशर है, and that is given in what, Pascal, and Pascal is Newton per meter square, right? So this is what your 6 Newton per meter square into 6 यहां पे भी, but this is volume is given in meter cube, right? तो यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, मीटर क्यूब प्लस हाफ इंटू ये जो ट्रायंगल का एरिया है, तो ये तो 6 ही रहेगा और ये 4 हो जाएगा, सो हाफ इंटू अगेन व्हाट, 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू व्हाट, 4 मीटर क्यूब, ठीक है ना। सो यहां से देखो तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36, एंड दिस इज व्हाट योर न्यूटन डॉट मीटर, दैट इज व्हाट योर जूल। तो ये कितना हो जाएगा, 36 जूल, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, सो 12, राइट? सो दिस विल व्हाट योर 12, 2 से 3 कर दो, सो दिस विल व्हाट योर 12 जूल। तो ये टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास, 48 जूल, राइट? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48। अब ये प्लस या माइनस, राइट? तो देखो यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हो रहा है एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है। इस केस में भी क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और एक्सपेंशन का मतलब क्या है, अगर तुम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर सोचो, ठीक है ना, तो एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि पिस्टन ऊपर जा रहा है, और अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या है, दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव होता है, राइट? सो अगर आंसर मान लो ऑप्शन बेस्ड रहता और प्लस 48 भी रहता, माइनस 48 भी रहता, इन दैट केस वी वुड हैव मार्क्ड इट व्हाट, माइनस 48, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे आर आस्किंग ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड, राइट? सो you have to take what, only 48, so answer will be what, your 48 जूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। तो सॉल्व करो, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट। बोर रेडियस ए नॉट क्या होता है, वही हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट जो तुम्हारा सेल है उसका रेडियस, राइट, ए नॉट, राइट? वो कितना होता है, तो 0.529, ए नॉट की वैल्यू क्या होती है, सो ए नॉट इज बेसिकली व्हाट योर 0.529 एंगस्ट्रॉम, राइट? तो एन स्क्वायर बाई जेड 1/1 हो जाएगा ना, हाइड्रोजन एटम है तो 0.529। खैर मतलब रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट की वो बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट, राइट? Li2 प्लस तो निकालते हैं ना, आर तुम्हारे पास क्या निकालना है, 2 फॉर Li2 प्लस, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता है तुम्हें, 0.529 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सेकेंड बोर ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, चलो लिख ही लेते हैं फॉर्मूला पहले, तो एन स्क्वायर बाई जेड इंटू वॉट, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना? तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को तो आप क्या लिख सकते हो, ए नॉट लिख सकते हो, ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट योर, यू कैन से दिस इज व्हाट एन स्क्वायर बाई जेड इंटू वॉट, ए नॉट, राइट? व्हाट इज एन हियर, सो एन इज व्हाट योर सेकेंड बोर ऑर्बिट, तो 2 to 4 हो जाएगा ये, और जेड, जेड इज बेसिकली व्हाट योर लिथियम का एटॉमिक नंबर, दैट इज व्हाट योर 3, राइट? सो 4/3 इंटू व्हाट, ए नॉट। सो व्हाट विल बी द आंसर, आंसर विल बी सी ऑप्शन, ठीक है? तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है? तो हाइड्रोजन हैज 3 isotopes A, B and C if the number of neutrons in A, B and C respectively are x, y and z, the sum of x, y and z is what? खैर, so this is what your हाइड्रोजन में, प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूटेरियम में 1 होता है न्यूट्रॉन, और ट्रिटियम में क्या होता है, 2 होता है, तो 1 + 2 is what, 3। ऐसा मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ करने की जरूरत है, इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट? ठीक है, हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये हो सकता है कि सर इस आपने फिजिकल केमिस्ट्री में क्यों लिया, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट वहां पे है, तो इसको इनऑर्गेनिक में भी रख सकते थे,
खैर मैंने यहां पे ले लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं है सच। ठीक है, चलो क्लियर है ना। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, क्योंकि 1 होता है ना। खैर इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आई एम श्योर। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग प्लॉट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वर्सेस फॉर 4 डिफरेंट रिएक्शंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दीज रिएक्शंस। ओके, pause and solve this particular question. Okay, fine, let me give you the answer or the solution, right? So first see basically what is this is what log k. So you know that k वो जो expression है that is what your क्या होता है, so this is what your, इसको ऐसे थोड़ा इधर लिख लेते हैं, so k is equals to what your a into e to the power minus ea by RT, राइट? ठीक है, दोनों तरफ लॉन ले लो, तो ln k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा ln a और प्लस ln e टू द पावर माइनस ea बाई RT, राइट? ठीक है ना। सो दिस, अब इसको मैं लॉग में लिख रहा हूं, तो दिस इज व्हाट योर 2.303 log k इज इक्वल्स टू 2.303 log a, एंड ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल माइनस ई ए बाई वॉट योर आर टी। इज इट क्लियर, राइट? ठीक है, अब क्या करो, 2.303 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो जब डिवाइड करोगे सो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, सो दिस विल बिकम वॉट योर लॉग के इज इक्वल्स टू वॉट माइनस ई ए बाई 2.303 r, right? And take it in bracket into 1 by t, right? And plus क्या हो जाएगा, so this is what your 2. No, plus simple log a, right? थोड़ा सा और छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है। so यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस log a, right? अगर आप देखो तो ये क्या है, दिस इज वॉट योर y इज इक्वल्स टू वॉट mx एंड प्लस c, राइट? तो y देखो क्या है, log k, और ग्राफ में भी यहां पे देखो y पे क्या है, log k है। दिस इज वॉट योर x इज 1 by t एंड यहां पे भी x एक्सिस पे क्या है, 1 by t है। सो बेसिकली योर स्लोप इज बेसिकली, स्लोप जो है तुम्हारा वो क्या है, माइनस ई ए बाई 2.303 r। ये ध्यान में रखना कि जब लॉग होता है तो स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 r, और अगर मान लो लॉन के रहता, इन दैट के स्लोप क्या हो जाता तुम्हारा, माइनस ई ए बाई आर हो जाता, सिंपल, राइट? वो यहां से देख सकते हो, माइनस ई ए बाई आर हो जाता। तो थोड़ा केयरफुल रहना है कि लॉग के लिखा हुआ है यहां पे या फिर एल एन के। खैर इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा हमें, लेकिन क्वेश्चन उस तरह से फ्रेम किया जा सकता है जहां पे ये चीज मैटर करेगी। सो बी केयरफुल, राइट? नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि अब तो एक बार हमें पता चल गया स्लोप, तो स्लोप सबसे ज्यादा देखो, तुम्हें पता है स्लोप इज बेसिकली नथिंग बट योर tan थीटा, और tan थीटा का कर्व तो तुम्हें पता ही है, राइट? ठीक है ना, दिस इज लाइक दिस, ओके, एंड दिस इज व्हाट सपोज 0 डिग्री, सो दिस इज व्हाट योर पाई बाई 2 एंड दिस इज व्हाट योर पाई। तो देखो पाई बाई 2 से ऊपर ऑफ कोर्स ये नेगेटिव स्लोप तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये जितना 90 के करीब होगा, राइट? ठीक है ना, उतना स्लोप क्या होगा, स्टीप होगा, राइट? और उतना ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, स्लोप का मैग्नीट्यूड की बात मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इसका स्लोप उतना क्या होगा, स्टीप होगा। तो तुम्हें देखना है सबसे, और r की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी सबके लिए, तो ओनली द वैल्यू विच विल चेंज विल बी व्हाट योर ई ए। तो सबसे ज्यादा स्टीप देखो कौन है, तो सबसे ज्यादा तुम्हारा c है, तो मतलब इसके स्लोप का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, मतलब इसके लिए ई ए की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू सी के लिए होगी, राइट? देन उसके बाद ए के लिए, तो ईसी एक ही ऑप्शन है, बी ही होना चाहिए। वैसे देख लेते हैं, ईसी देन ई ए। अगर तुम बी और डी में देखो तो ऑफ कोर्स डी वाला का स्लोप ज्यादा है बी से, मतलब स्टीप है ज्यादा ये, तो देन इट विल बी ई डी एंड देन व्हाट, ई बी। सो आंसर विल व्हाट हियर, बॉम्बे, राइट? ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following compound is likely to show both Frankel and Schottky defect in its crystalline form, right? Again very simple question and कई बार पूछा गया है, ठीक है ना? तो इसमें तो कुछ है नहीं, ऑप्शंस देखो, ZnS, CSCl, KBr, AgBr, so answer will be what your AgBr, right? ठीक है, so answer will be AgBr। वैसे देखो याद करने का तरीका क्या है,
फ्रैंकल एंड शॉर्टकी, राइट, ठीक है ना। तो शॉर्टकी में शॉर्ट हो जाना मतलब दोनों निकल जाते हैं, कैटायन और एनायन भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होगा तुम्हारे पास, और जो तुम्हारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट होगा वहां पे तो क्या हो जाता है, दैट इज व्हाट डिसलोकेशन होता है, ठीक है ना। एक जगह वैकेंसी क्रिएट होती है, दूसरी जगह डिसलोकेशन। सो हियर आंसर इज व्हाट योर AgBr विल गिव यू व्हाट योर बोथ फ्रैंकल एज वेल एज व्हाट शॉर्टकी डिफेक्ट। अब अगर कंफ्यूजन हो जाए ऐसे समझ लो, देखो Na है तुम्हारे पास, दिस इज व्हाट योर Na हो गया और K हो गया और Rb हो गया, राइट। इन सच केसेस बेसिकली, राइट, ठीक है ना, इनका हैलाइड के साथ Cl, राइट, और Br के साथ बेसिकली ये जो शो करेंगे दे विल शो व्हाट योर शॉर्टकी डिफेक्ट, राइट, ठीक है। और अगर तुम यहां देख लो Zn और Ag, राइट, ऐसा क्यों मैं अभी बता देता हूं, दे विल शो व्हाट योर फ्रैंकल डिफेक्ट, ZnS हो गया, AgBr हो गया, राइट दैट। यहां पे AgBr भी आएगा, AgBr ऑफ कोर्स दोनों जगह आएंगे, ये ध्यान में रखना है, और AgBr यहां पे भी आएगा, ZnS AgBr, राइट, ठीक है। सो अब ये कैसे याद रखना है कि ये आपका फ्रैंकल सर शो कर रहा है और ये शॉर्टकी शो कर रहा है, राइट। देखो फ्रैंकल में क्या होता है कि कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, राइट, ठीक है ना। और अगर तुम देखो तो कैटायन का साइज अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो इट डिक्रीजेस, राइट, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि इस केस में Zn और यहां पे अगर तुम Ag की बात करो तो यहां पे इनके कैटायन का साइज क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर डिसलोकेशन इज पॉसिबल। So that's why they are showing what your Frankel defect and these are showing what your Schottky defect. तो बस इतना ध्यान में रखना है, और बाकी तो AgBr दोनों शो करता है, that is what important, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है स्टेटमेंट बेस्ड की किसमें कैटायंस और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट, दैट इज इन केस ऑफ Schottky एंड मतलब कंपेरेबल होता है, एंड यहां पे Frankel के केस में there will be a difference in between the size of cation as well as what anion, right. So that is what important thing. Now we are moving to the next question. Question number 28, right? For the following assertion and reason, the correct option is assertion the pH of water increases with increase in temperature, and the reason is what? The dissociation of water into H plus and OH minus is an exothermic reaction, right? ठीक है. So let's see. Exothermic reaction का मतलब क्या है? हीट रिलीज हुई होगी, राइट, ठीक है. तो देखो बेसिकली क्या देखते हैं, ये है तुम्हारे पास H2O, राइट. This is what your H2O, right? This is what liquid, and that is dissociating into what your H plus aqueous and OH minus aqueous. And if it is dissociating, that means what? It's an endothermic reaction. तो delta H क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Delta H will be what your positive, right? ठीक है. अब delta H positive है तुम्हारे पास, देखो at 25 degrees Celsius, basically if you see the concentration of H plus into concentration of OH minus, and you know that H plus exists as H3O plus, H4, H5O2 plus, H7O3 plus, H9O4 plus, all these things, but we write like H plus, right? ठीक है ना, ये सब तो पता है. क्या इस रिएक्शन को हमने ऐसे लिख दिया, H plus into OH minus क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, that will be what 10 to the power minus 14, that is what your ionic product of water at, because it's somewhere related to what your equilibrium constant, so it will depend on temperature, right? And this is what at temperature 25 degree Celsius, right? So this is what at temperature 25 degree Celsius. Now remember Lee-Chatelet's principle. क्या कहता था, अगर तुम्हारे पास endothermic reaction है और अगर तुम temperature बढ़ाओगे तो equilibrium will shift in which direction? Forward direction. इसका मतलब आपको H plus और OH minus और भी ज्यादा मिलेंगे. ये बात समझ में आ रही है? Now in this case if you see, if it is temperature equals to 25 degree Celsius, तो क्या होगा तुम्हारा H plus का concentration, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होंगे ऑफ कोर्स, राइट. इन दिस केस जरूरी नहीं इक्वल हो, प्रोडक्ट 10 to the power minus 14 होगा, ये जरूरी है इन एनी केस, राइट. बट ये इक्वल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने केवल वाटर लिया है, राइट. तो जितना ही H प्लस बनेगा उतना ही क्या होगा, OH माइनस बनेगा, एंड बोथ द कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल इन दिस केस, एंड दैट विल बी 10 to the power minus 7, एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस. तो pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे यहां से तो pH कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट, ठीक है ना. तो pH is equals to 7 for a neutral solution is true only when the temperature is what, 25 degree Celsius, right. Now अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, right, so in that case what will happen, you have to change the value of Kw, right. The equilibrium will move in the forward direction and because of that the Kw value will increase. So suppose इसकी value 10 to the power minus 14 की जगह 10 to the power minus 12 हो गई, right. At some temperature
at some temperature what T. So I am saying at some temperature T Kelvin which is of course greater than 25 degree Celsius. ये जो वैल्यू है now it is what greater than 10 to the power minus 14. So let's assume at 10 to the power minus 12. In that case अगर तुम देखोगे तो बेसिकली जो तुम्हारा H प्लस और OH माइनस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 10 to the power minus 6 के इक्वल एंड देयर बेसिकली pH will be 6. तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH है वो घटता है, बढ़ता नहीं है, राइट? सो दैट मींस द फर्स्ट assertion, the pH of water increases when we increase temperature, that is false, right? Now the second is what? The dissociation of water into H plus and OH minus is an example of exothermic reaction. No, it's an example of what? Your endothermic reaction. So that means both assertion and reason are false, right? So this is the answer. Okay, sure. I will give you one link in the description box, right? There I have explained this concept in much detail. If you want, you can go and check that, right? Video. Okay. Okay. It's a very small video, 10-12 minutes, I think 12-13 minutes, where I have explained this concept in a more elaborative manner. I have taken one question also, right? Okay. Sure. Question number 29. At constant volume, 4 mole of an ideal gas when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin changes its internal energy by 5000 joule. The molar heat capacity at constant volume is, right? Pause and solve this question. I will give you the answer. So, at constant volume, right? तुम्हें पता है delta U, first law से जाओ तो delta U is equals to what? Your Q plus W, right? और अगर constant volume है तो expansion work होगा नहीं, right? ठीक है ना? So that means W will be here what? 0. So Q will become what? Your QV, because the volume is constant, and QV is equals to what? Your delta U, right? And that you know that delta U is equals to heat supplied at constant volume, and that is equals to what? Your NCV delta T. That is what your molar heat capacity at constant volume. That is what CV which you have to calculate here, right? बस कुछ है ही नहीं, इसकी वैल्यू दे रखी है तुम्हें QV, that is what your 5000 जूल दे रखा है. So this is what your 5000 joule is equals to क्या हो जाएगा? N number of moles दे रखे हैं, 4 दे रखा है, ठीक है ना? So 4 into CV into delta T, तो delta T कितना दे रखा है? 500 minus 300, right? ठीक है ना? So this will be what your, इसका यूनिट हो जाएगा मोल डॉट कैल्विन, इसका कैल्विन और इसका मोल. तो CV की जो वैल्यू है that will come what your 5000 upon 4 into 2, that is what your 800, right? 800, and that will become what your joule per mole dot Kelvin. तो यहां से ये कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6.25 joule per mole dot Kelvin, right? So this is the answer of this question. Straightforward formula based question, बहुत सिंपल, राइट? आगे बढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो. फॉर एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रेशियो Sn+2 upon Pb+2 when this cell attains equilibrium, right? ये आपको निकालना है, and these are the values which are given, right? ठीक है, तो इस वैल्यू को यूज करके हमें ये चीज निकालनी है, राइट? तो जस्ट सॉल्व इट, ट्राई दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. चलो पहले तो क्या है ना कि इसको रिएक्शन लिख लो. इट विल बी गुड ऑलवेज. अगर ऐसा कोई रिएक्शन आ जाता है जहां पे नर्स्ट इक्वेशन निकालना हो, लगाना हो, राइट? तो फर्स्ट आप दोनों हाफ रिएक्शन को लिख लो और फिर उनको कंबाइन करके फुल रिएक्शन लिख लो. इट विल ऑलवेज बी गुड. एरर्स के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना? सो फर्स्ट राइट दिस. जो भी तुम्हारे पास यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, राइट? सो एट एनोड what type of reaction is taking place? So here basically what? Sn solid is going into what? Your Sn+2 aqueous and +2 electron, right? ठीक है. At cathode अगर मैं देखूं, so cathode पे क्या हो रहा है? Cathode पे क्या होता है? Reduction होता है, right? ठीक है ना? तो reduction is what? Gain of electron. So basically if you see Pb+2 aqueous +2 electron will give you what? Pb solid, right? और complete अगर मैं सेल रिएक्शन की बात करूं, right? तो इन दोनों को क्या कर दो आप? ऐड कर दो. So in this case it will become what? Your Sn solid plus Pb+2 aqueous, right? और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, right? अगर मान लो डिफरेंट रहता तो फिर हम लोग
इसको किसी तरह से क्या करते हैं, इक्वल करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग विद अ सुटेबल नंबर, राइट। बट यहां पे ठीक है, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सो दिस इज व्हाट योर पीवी सॉलिड, राइट, एंड प्लस Sn प्लस 2 एक्वस। बस अब वो क्या बोल रहा है कि आपको ये रेशियो निकालना है व्हेन दिस सेल अटेन्स इक्विलिब्रियम, राइट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू इज व्हाट, रिएक्शन कोसेंट। जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, बेसिकली तुम्हारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा जी जीरो हो गया एंड क्यू विल बिकम व्हाट, योर के, इक्विलिब्रियम, राइट। ठीक है ना। तो यहां से अगर तुम देखो तो ये एक फॉर्मूला आ गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, योर माइनस आर टी एल एन क्यू, राइट। और इसी को डेल्टा जी नॉट क्या होता है तुम्हारे पास, माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस, सॉरी यहां पे आर टी एल एन के हो जाएगा, आई एम सॉरी, दिस इज व्हाट योर आर टी एल एन के हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम व्हाट योर माइनस एन एफ ई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी ln k, and E naught will be what, your RT by NF ln k, right। और अगर ln को मान लो इसमें लिखना है तो तुम्हें ये क्या हो जाएगा, 2.303 RT by F into log k by what n, right। और इसको क्यों अलग रखा है, क्योंकि देखो ये वैल्यू दे रखी है तुम्हें, 0.06 दे रखी है, राइट। बस अब कुछ नहीं है इसी को, तो यहां पे मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट आई एम रिमूविंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट। देन अब तो पुट करना है, देखो अब तुम्हें ई नॉट चाहिए, ई नॉट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ई नॉट तुम्हें हाफ सेल का दे रखा है, सो दिस इज व्हाट योर, ये जो ई नॉट है अगर तुम देखो तो ये क्या है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा जो है यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, राइट, ठीक है ना, ये रिडक्शन का है। और अगर रिडक्शन का है बेसिकली तो तुम्हें क्या करना होता है, ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करना होता है, ई नॉट कैथोड प्लस ई नॉट एनोड, राइट। लेकिन जब मैं ये लिखूंगा, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे कुछ बुक्स प्लस एनोड भी लिखते हैं, मैक्सिमम बुक्स यहां पे माइनस लिख देते हैं। क्यों ऐसा है, देखो क्योंकि ये है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जनरली तुम्हें अगर वैल्यू देखो तो दोनों केस में तुम्हें क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, तो यहां पे माइनस ले लो, दैट विल बी बेटर, राइट। सो दैट मींस रिडक्ट, यहां पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, क्योंकि कैथोड पे तो ऑलरेडी रिडक्शन होता है, तो उसका जो एसआरपी दे रखा है वो एज इट इज यूज कर लो। सो व्हाट इज द एसआरपी गिवन फॉर ई नॉट कैथोड, मतलब पीवी प्लस 2 पीबी, दैट इज व्हाट योर माइनस 0.13, और ई नॉट एनोड तो माइनस ऑफ माइनस 0.14, या फिर अगर प्लस करते तो इसी को मैं प्लस लिख लेता, क्योंकि उस केस में ये क्या हो जाता तुम्हारा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या, आई होप कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होता होगा आपको, ठीक है ना। सो प्लस 0.14 माइनस 0.13, दैट इज व्हाट योर 0.01 वोल्ट। So this is what your E naught cell which you can put it here, right? अब एक बार ये चीज आ गई तो E naught cell हमारे पास आ गया, मैं यहां लिख ले रहा हूं। So E naught cell is equals to what your 0.01 volt, right? Which we have to use. मैं इसको फिर से हटा रहा हूं, right? So just I'm removing this part. Okay, now use the formula. So formula है simple, तुम्हारे पास क्या, 0.01 is equals to, ये जो वैल्यू है that value is given 0.06, right? This is what your 0.06 into log k by n, right? What is the value of n here? N is what, 2 electron, right? So this is what 2, and log k, what is k? तो k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो कंप्लीट सेल रिएक्शन उसमें देखो, तो इसको तो हटाओ और इसको हटाओ, राइट। तो क्या हो जाएगा, Sn+2 अपॉन व्हाट, Pb+2, Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Pb+2 टू द पावर 1। मैं इसलिए देखो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा था, क्योंकि इस केस में तो चलो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कभी तुम कंफ्यूजन में क्या करो, Pb+2 अपॉन Sn+2 कर दो, नहीं तो ये गड़बड़ कर दोगे, ठीक है ना, तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि कंप्लीट एक बार रिएक्शन लिख लेना, तो इस तरह के एरर्स जो जल्दीबाजी में हम लोग कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी, राइट, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट। सो फ्रॉम हियर यू कैन सी, इसको तो हटाओ तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 3, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारे पास
मतलब अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, ये कितना हो जाएगा 10H पावर 1/3 हो जाएगा ना, ये 3 इधर चला गया और 10 का पावर 1/3 दिस रेशियो। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लेकिन अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं इस क्वेश्चन को, राइट? हमें तो चाहिए, हमें तो व्हाट फ्रैक्शन, मतलब जो वैल्यू है 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है, ठीक है ना? तो देखो वैसे तो तुम 3 तक भी कर सकते हो, बट 2 तक तो करना है, राइट? तो कैसे निकालें इसको, 10H पावर 1/3 की वैल्यू कैसे निकालें, राइट? सो फॉर दैट यू कैन यूज व्हाट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल, राइट? तो यहां पे क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख दो 8 + 2 टू द पावर 1/3, और 8 को बाहर ले लो तो 8 का पावर 1/3 तो वो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + 2/8, दैट इज व्हाट 1/4 टू द पावर 1/3, राइट? और यहां पे 1 + n, तो ये 1 + x टू द पावर n, ऐसे कुछ 1 + nx कर सकते हो, ठीक है ना? वैसे n × n - 1/2 x² भी हो जाएगा, बट वो वाला ऑलरेडी नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना? करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहां पे सिंपल मैंने क्या किया, 1 + 1/4 × 1/3, that is what your 1/12, that is what approximately that will come 0.08, so 1.08 × 2, that is what your 2.16. So this will be what your ratio, so answer will be this 2.16. So I hope this question is clear to all of you, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आराम से, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. NaClO3 is used even in spacecraft to produce O2. The daily consumption of pure O2 by a person is 492 liter at 1 atm 300 Kelvin. How much amount of NaClO3 in grams is required to produce O2 for the daily consumption of a person at 1 atm 300 Kelvin? They have also given the reaction, right? ठीक है ना? Simple question है, states of matter and mole concept को use करके उन्होंने, आप solve करो. I'm giving you the solution. You can pause and you can solve and then you can see the solution, right? ठीक है ना? What is the approach? तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल रहे हैं, O2 का तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो. सो सिंपली जस्ट PV इज इक्वल्स टू व्हाट, योर nRT यूज करो. तो P तुम्हारे पास कितना है, प्रेशर इज व्हाट, योर 1 atm. सो प्रेशर इज 1 atm, राइट? इनटू वॉल्यूम इज व्हाट 492, सॉरी दिस इज व्हाट योर 492 इज इक्वल्स टू N ऑफ O2 इनटू R. जब ये ATM और लीटर में तो R क्या लेंगे, R will be what your 0.082. ओके, इट इज गिवन ऑल्सो 0.082 यहां पे, ठीक है? खैर, और इनटू कितना हो जाएगा, कितना टेम्परेचर है 300 केल्विन, राइट? ठीक है. सो NO2 की जो वैल्यू है दैट विल बिकम व्हाट योर 492 अपॉन, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको ऐसे कर लो, इनटू कर लो, ये कंफ्यूजन ना हो जाए, और ये 1000 आ जाएगा, राइट? यहां से ये गया तो 246 24.6 आ जाएगा, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट योर 24.6. तो यहां पे ले लो 24.6. हाँ देखो ये मतलब सही भी लग रहा है, इनटू 10, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 2, तो ये कितना हो गया 20 मोल्स. बस अब तो कुछ नहीं है, 20 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मतलब, ठीक है ना? अब इस रिएक्शन को देखो, फर्स्ट ये रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं, एक बार चेक कर लो. वैसे उन्होंने बैलेंस रिएक्शन दिया है, तो ये रिएक्शन अगर बैलेंस है तो समझ में आ रहा है कि 1 मोल O2 के लिए मुझे कितना चाहिए, 1 मोल सोडियम क्लोरेट चाहिए, राइट? NaClO3. इसका मतलब अगर मुझे बस 20 मोल NO2 चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे 20 मोल ऑफ NaClO3 भी चाहिए. और तुम्हें निकालना क्या है, NaClO3 what, how much amount of NaClO3 in grams निकालना है, ठीक है ना? तो बस कुछ नहीं है, 20 मोल NaCO3 तुम्हें चाहिए, और हर मोल का मास कितना होगा NaClO3 का, तो ये डिजायर्ड जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 इंटू Na का 23 प्लस Cl 35.5 प्लस वॉट 48, राइट? दैट इज वॉट योर ग्राम. और उनको ग्राम में ही चाहिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ग्राम में ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा. सो दिस विल बिकम व्हाट योर 20 इंटू, इसको अगर देखो तो कितना हो जाएगा, 48 35 83.5 106.5, राइट? सो दिस विल बिकम 106.5. तो ये कितना हो जाएगा, इससे हटाओ इसको, तो 2130 ग्राम. सो दिस विल बी योर आंसर. डिजायर्ड NaClO3 2130 ग्राम मीन्स व्हाट, 20 मोल्स
or 20 moles NaCl3 will give you 20 moles of O2, which is nothing but basically 492 liter at 1 atm and 300 Kelvin, right? So that is the question for you. Simple question, right? आगे बढ़ रहे हैं. Question number 32. The de Broglie wavelength of an electron in the fourth orbit, right? ठीक है. These are the options and A naught, right? Again, right? अभी हमने A naught के बारे में बात किया था, ठीक है ना? That is what is 0.529, right? Angstrom. तो देखो de Broglie वेवलेंथ तुम्हें पता है 2 पाई r क्या होता है, 2 पाई r इज इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या होता है, n लैम्डा, राइट? दीज आर द रिलेशंस. यहीं से एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज जो बोर्ड ने बोला था लेकिन प्रूव नहीं किया था, वो यहीं से प्रूव हुआ था, राइट? ठीक है ना? सो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, और लैम्डा को क्या ले लो, h बाई एम बी, राइट? प्लैंक्स वाला जो थ्योरी है, राइट? तो h बाई पी दैट इज नथिंग बट h बाई एम बी, वहां से तुम इधर उधर थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, एम बी आर इज इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई, दैट इज व्हाट एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, राइट? ठीक है ना? सो 2 पाई r इक्वल्स टू n लैम्डा, और तुम्हें वो क्या बोल रहा है, the de Broglie wavelength of an electron in the fourth orbit, right? That means what, the n should be 4. That means lambda is what, 2 pi r upon what, your 4, right? So this will become what, your pi r by 2. अब r को हम लोग a naught के टर्म्स में निकाल लेते हैं और फिर यहां पे पुट कर देंगे, तो r जो तुम्हारे पास 4 होगा, that will become what, your 0.529 into n square by z angstrom, and this particular value is nothing but a naught, और n square क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, so it's a basically what, fourth Bohr orbit, right? So 4 into 4 16 a naught, right? z की वैल्यू क्या लेंगे, कुछ दे नहीं रखा है, right? We have to take it what 1, क्योंकि a naught यूज कर रहे हैं, right? ठीक है ना? so अगर नहीं दे रखा है तो we have to take what, z as 1, right? So 16 a naught तुम्हारे पास आ गया and z is equals to 1, so 16 a naught, just put it here, right? So this will become what, your pi by 2 into 16 a naught, and this will become what, your 8 pi a naught. Is there any option? Yes, option C. So question number 32 का आंसर क्या हो जाएगा, C. Okay, now we are moving to the next question. Question number 23. If enthalpy of atomization for Br2 liquid is x kilojoule per mole and bond enthalpy of for Br2 is y kilojoule per mole, the relation between them, right? So just pause this and solve. Again I am giving you the solution. तो एक बार थोड़ा सा एक बना लेते हैं. देखो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुम्हारे पास क्या है, Br2 लिक्विड है, राइट? तो दिस विल व्हाट, योर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, 2Br गैस, राइट? सो हियर बेसिकली इट विल बिकम व्हाट, योर डेल्टा H, एंड दिस इज व्हाट, योर एटमाइजेशन. तो डेल्टा H क्या हो गया तुम्हारा, ये एटमाइजेशन हो गया, राइट? ठीक है. अब देखो Br2 लिक्विड को एक और तुम्हें क्या दे रखा है, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, योर डेल्टा H एटमाइजेशन इज व्हाट, योर x किलोजूल पर मोल दे रखा है. सो दिस वैल्यू इज गिवन व्हाट, x किलोजूल पर मोल, राइट? दूसरा वो क्या बोल रहा है तुम्हारे पास, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 गैस, राइट? तो सबसे पहले तो तुम्हें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Br2 गैस में, राइट? सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, योर डेल्टा H वेपराइजेशन. So this is what, your delta H vaporization, and from here to here when you will go, you have to basically what, give bond dissociation enthalpy, and which is given basically, if you see, this is what, your y kilojoule per mole. So it is clearly visible that you have, you know, basically what, x is equals to what, y plus delta H vaporization, right? That means we can say that x is greater than y. So here the answer will be what, your A. Okay, so for this particular question, question number 33, answer is A. I hope this one is clear to all of you, right? ठीक है. देखो कंफ्यूज नहीं होना, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर तुम्हें मान लो Br2 गैस दिया रहता, राइट? Br2 गैस का अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हो, राइट, तो वो जो होगा वो भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है, लेकिन वहां पे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? जैसे अगर मान लो मैं बोलूं कि Na सॉलिड का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर व्हाट, Na सॉलिड, राइट? ठीक है, तो केयरफुल रहना है. आंसर विल बी ए. आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 34. The KSP for the following dissociation is 1.6 into 10 to the power minus 5 for this reaction. Okay. Which of the following choices is correct? Okay. For a mixture of 300 ml of 0.134 m PbNO3 twice and 100 ml of 0.4 m NaCl, right? ठीक है. तो देखो
पॉज करके सॉल्व करो. आई एम गिविंग यू द सॉल्यूशन नाउ, राइट, एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, राइट. सो दिस इज व्हाट योर, देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है तुम्हारे पास. अब ध्यान से सुनना इसको, ठीक है ना. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं. सो दिस इज व्हाट योर कंटेनर. नाउ इन दिस कंटेनर व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली दैट यू आर पुटिंग lead nitrate, right? So you are putting PbNO3 whole twice, right? And what you are doing next from here, basically what you are doing from here, you are putting what your NaCl, right? NaCl. ये अंदर जाके क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, राइट. सो इट विल डिसोसिएट लाइक दिस. आपके पास कुछ Pb+2 रहेगा, राइट, ठीक है ना. आपके पास कुछ Cl माइनस रहेगा, राइट. और ये जब होंगे तो ये कंबाइन होके PbCl2 भी बनाएंगे, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी अ इक्विलिब्रियम हियर, राइट, in between Pb+2 Cl minus and PbCl2. And what is that type of, I mean that equilibrium, that is what this, right. तो ये equilibrium अचीव हो जाएगा जब ये दोनों मिलेंगे तो, राइट, ठीक है ना. और तो इसका मतलब है कि यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन Pb+2 का है, यहां कॉन्सेंट्रेशन जो Cl माइनस का है, राइट. एंड दिस इज व्हाट द PbCl2 तो सॉलिड है तो उसको हमें लेना नहीं है, राइट, ठीक है ना. तो हमें पहले क्या करना है, Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, देन Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, उसके लिए Q निकालो, राइट. And that Q, let's see whether it is greater than Ksp or not, right? तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, concentration of Pb+2 निकालना है. तो concentration of Pb+2 सॉल्यूशन के अंदर निकालना है. कैसे निकालेंगे देखते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं concentration of Pb+2 in lead nitrate, वो दे रखा है. सॉल्यूशन बना मतलब इन दोनों को डालने से पहले अगर देखें तो Pb+2 का concentration कितना हो जाएगा, तो that you see from here you can easily calculate. So this is what your 300 ml concentration की जगह number of moles कर लेते हैं, ठीक है ना. इसको number of moles कर लेते हैं, right. So this is number of moles of Pb+2, right, in PbNO3 twice, that is what your 300 ml. और ये n जो है moles की जगह मिलीमोल्स ले लूं, ठीक है ना. देखो मिलीमोल्स इसलिए ले रहा हूं क्योंकि चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, अभी देख लो, ठीक है ना. एक चीज ध्यान में रखना, मोलैरिटी जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स ले लो और वॉल्यूम लीटर में ले लो, या फिर नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स में ले लो और वॉल्यूम मिलीलीटर में ले लो, राइट. बात एक ही है, ठीक है. तो यहां पे मैं जस्ट टू ईज द कैलकुलेशन आई एम टेकिंग दिस. तो ये कितना हो जाएगा 0.134. तो मोलैरिटी इनटू मैं वॉल्यूम ml में कर रहा हूं तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिलीमोल्स में आएंगे, राइट, ठीक है. इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने 1000 कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये तो 2 से 2 गया और ये कितना आ जाएगा 390,402, राइट. सो दिस विल व्हाट योर 40.2 मिलीमोल्स. 40.2 मिलीमोल्स क्या आ गया, Pb+2 क्या आ गया तुम्हारे पास. उसी तरह से Cl माइनस का निकाल लो, इन क्या है तुम्हारे पास NaCl है, राइट. तो NaCl Cl माइनस का निकाल लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अगेन वॉल्यूम ले लो, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml और इनटू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना है तुम्हारे पास 0.4, राइट. तो यहां से तुम्हें आ जाएगा बेसिकली ये क्या आ जाएगा 40 मिली मोल्स, ठीक है. तो Cl माइनस के मोल्स इतने हो गए, Pb+2 के मोल्स इतने हो गए. जब तुम मिलाओगे इसको, राइट, एट दैट टाइम इसका 300 ml और इसका 100 ml मिलके अब ये सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400 ml हो जाएगा. अब 400 ml हो गया तुम्हारे पास, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू, so you have to calculate the concentration of what your concentration of Pb+2 and concentration of what your Cl minus. तो इसको मैं हटा रहा हूं, राइट. और लेट्स इसको रखें, इसको रख लेते हैं कहीं साइड में लिख लेते हैं, ठीक है ना. इसको ऐसे यहां लिख लेते हैं. तो concentration of Pb+2 कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले थे तुम्हें 40.2 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन 400. तो दिस विल बी व्हाट योर, अब यहां पे मिलीमोल्स ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम में ले रहे हैं, वॉल्यूम ml में ले रहे हैं, ठीक है ना. तब भी मोलैरिटी मिल जाएगी, तो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज व्हाट योर मोलैरिटी. सो दैट इज व्हाट योर 0.1 m आ गया तुम्हारे पास, Pb+2 आ गया, राइट. अप्रोक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा. Cl माइनस भी क्या हो जाएगा, सेम ही 40, ये तो एग्जैक्ट 40 अपॉन 400, दैट इज व्हाट योर 0.1 m. और यहां पे मैं ml में क्यों ले रहा हूं,
क्योंकि मेरे मोल्स जो है वो मिली मोल्स है, राइट? तो जब मिली मोल्स लोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी के लिए नीचे वॉल्यूम ml में ले लो, ठीक है ना? सो इन दिस केस यू नो द कॉन्सेंट्रेशन. अब इसमें कुछ भी नहीं है, राइट? नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q. So Q will be basically what you see from here, the concentration of Pb plus 2 into concentration of Cl minus का square, right? ठीक है ना? So in this case Pb plus 2 का concentration that is what is 0.1 10 power minus 1 into इसका कितना हो जाएगा? Okay, this is what your concentration of Cl minus का square, right? तो concentration of Cl minus कितना था? 0. हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0.1 का स्क्वायर, राइट? सो 10 पावर माइनस 1 का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बिकम व्हाट योर 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा, राइट? एंड दिस वैल्यू इफ यू सी दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 5. सो दैट मीन्स Q इज ग्रेटर देन व्हाट योर KSP. ओके, सो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर 10 पावर माइनस 1 है, Pb प्लस 2 है, उससे Q निकाल लो. Q इज ग्रेटर देन KSP एंड इफ Q इज ग्रेटर देन KSP व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स PbCl2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, राइट? ठीक है ना, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए. सो दिस वाज द क्वेश्चन. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 35. The compound that cannot act both as oxidizing and reducing agent, right? तो इस केस में देखो अगर आप, तो H2 तुम्हारे पास क्या है? ओके, यू कैन सॉल्व इट, सिंपल ही है, इसमें एज सच कुछ है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं फटाफट. H2SO3 अगर है देखो, सो इसके लिए कितना हो जाएगा? +4 HNO2, राइट? दिस विल बी बेसिकली व्हाट योर HNO2. ये कितना हो जाएगा? +3. okay, H3PO4 this is +5 and H2O2 this is -1 +1, right? If you see here H3PO4, in that phosphorus is in what? Maximum oxidation state. For P block you know that oxidation state varies from what? Valence electron to valence electron -8. So if I talk about group number 15 where phosphorus actually lies, right? So there basically उनका जो oxidation state है वो 5 और -3 के बीच में होगा, +5 से -3. इससे बाहर नहीं होगा for sure. इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज वो ना अक्वायर करे, दैट इज अनदर डिफरेंट रीजन, राइट? ठीक है ना, बट इसके बाहर तो कंफर्म नहीं होगा. इसका मतलब देखो कि अगर इस केस में देखो तो क्या ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है. क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. मतलब क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं हो सकता है. और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा. दैट मींस आंसर विल बी व्हाट योर सी. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 35. सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था. Now we are moving to the next question, question number 36. For following reaction, A gives you product 700 Kelvin and A also giving you product, but here the temperature is 500 Kelvin and now you're using catalyst, right? It was found that the EA activation is decreased by 30 kilojoule per mole in the presence of a catalyst. If the rate remains unchanged, that means in both the case rate is what? Same. The activation energy for catalyzed reaction is, right? And assume pre-exponential factor, that is what A is what? Same. What will be the answer? So pause, solve. ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे आई एम श्योर. सॉल्व करते हैं. रेट अगर सेम है, राइट? रेट अगर सेम है इसका मतलब क्या होना चाहिए? K सेम होना चाहिए, राइट? ठीक है ना. So that means if you see in the first case, K is equals to what? A into E to the power minus EA, right? Minus EA by what? R into temperature is what? Your 700, right? ठीक है. तो देखो कुछ ऐसा होगा. ये तो तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, तो कर्व कुछ ऐसा होता है, राइट? ठीक है ना. ये तो जब कैटलिस्ट ना यूज कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर यूजिंग कैटलिस्ट इट विल लुक लाइक दिस, राइट? ठीक है. इट विल, इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, इट विल लुक लाइक दिस, राइट? तो ये देखो, ये जो है तुम्हारे पास EA है व्हेन यू आर यूजिंग व्हाट? कैटलिस्ट, एंड दिस इज व्हाट योर EA when you are not using catalyst. So that means what? Here we can say that here EA जो होगा, अगर मान लो ये EA है तो इस केस में EA क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा, राइट?
if this is your EA, so it will become about your EA minus 30 because the difference in between these two is what 30 किलोजूल पर मोल. केयरफुल क्या रहना है कि EA का मतलब जो यूनिट लेना है हमें किलोजूल में लेना है. ठीक है, तो ये चीज एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठीक है, खैर देखते हैं, क्योंकि R से प्रॉब्लम होगी. R में जो 8.314 की वैल्यू लोगे तो वहां पे वो जूल पर मोल केल्विन आएगा और यहां पे ये किलोजूल में है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. देखते हैं आगे. ठीक है, नाउ सी दिस. तो ये तो हमें समझ में आ गया. इस केस में, सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो K विल बी सेम because what they are saying that the rate remains unchanged, that means K is same. So A into e to the power minus EA minus 30, right? ठीक है ना, this is what minus EA minus 30 upon R into what, now the temperature is over 500 Kelvin, right? तो R क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 500, right? In this case both K is same because the rate is what same. बस इसको इक्वेट कर दो, तो इक्वेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने A सेम लिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज सेम, राइट? e टू द पावर माइनस EA बाई R इंटू 700 इज इक्वल्स टू A इंटू e टू द पावर माइनस EA माइनस 30 अपॉन वॉट R इंटू 500, राइट? ठीक है, बस A से A कैंसिल आउट हो गया, E हटा दो, सीधे डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं, डायरेक्टली लिख लो इसको. तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, EA बाई R इंटू 700 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है ना, तो EA माइनस 30 अपॉन R इंटू 500, राइट? ठीक है ना, सो R गया, ये हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा 5EA. यहां से एक इक्वेशन बन रहा है, उससे EA सॉल्व हो जाएगा, आई एम श्योर. तो 5EA इज इक्वल्स टू व्हाट, 7EA माइनस 30 इंटू 7, दैट इज व्हाट, 210, राइट? तो यहां से कितना आ जाएगा, EA की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 105, राइट? एंड दैट विल कम इन व्हाट, किलोजूल पर मोल, राइट? तो यहां से ये 105 आ गया. देखो यहां पे हमें R की जरूरत नहीं पड़ी थी, R कैंसिल आउट हो रहा था, तो जो ये इसका यूनिट होगा वही इसका, तो यहां पे 30 किलोजूल में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. केयरफुल तब रहना है जब मान लो कि R की जरूरत पड़ती वैल्यू की, तब हमें यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कुछ करना पड़ता. यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सच, बट बता रहा हूं, ये ध्यान में रखना. ये अगर किलोजूल में दे रखा हो और तो R की वैल्यू अगर लेनी हो तो बी केयरफुल, बिकॉज R तो 8.314 जूल में है, राइट? तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, जूल, राइट? क्लियर है बात? ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 36 फॉर यू. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 37. The molarity of HNO3 in a sample which has density 1.4 gram per ml and mass percentage of 63%, right? And molecular weight of HNO3 is also given 63, right? देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस कई बार किए होंगे, आई एम श्योर, राइट? ठीक है ना, तो कई बार आए भी हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. इस केस में मान लो कि सॉल्यूशन का जो मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट, दैट इज व्हाट, योर 100 ग्राम. अब तुम बोलोगे सर 100 ग्राम क्यों? देखो जो मोलैरिटी है दैट इज व्हाट, योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है ना, मोलैरिटी इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो अगर तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का तुम इतने पार्ट की मोलैरिटी निकालो, इसकी मोलैरिटी निकालो, XML की निकालो, 100 ml की निकालो, मोलैरिटी विल नॉट चेंज, राइट? ओके, सो और मैंने 100 ही क्यों लिया, बिकॉज यू सी हियर मास परसेंटेज इज गिवन, तो मेरे लिए सॉल्यूट का मास निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक है ना, बाकी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम x से भी कैलकुलेट कर सकते हो. इन दैट केस योर कैलकुलेशन विल बी अ लिटिल व्हाट टफ. ओके, खैर, तो ये जब मोल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था तुम्हें, तो डिस्कस किया भी था, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट में, कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है. ठीक है ना, अगर मोल फ्रैक्शन रहे तो वहां पे क्या अज्यूम करना है, ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दैट इज व्हाट, योर परसेंटेज W/W, तो वो 63 ग्राम. सॉल्यूट तुम्हारे पास HNO3 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 मोल हो गया, राइट? तुम्हें निकालना क्या था, मोलैरिटी निकालनी थी. मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो तो तुम्हें पता चल गया है 1 है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम तो नहीं पता, राइट? लेकिन डेंसिटी पता है. डेंसिटी मेरे पास है कि 1.4 ग्राम पर ml. वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को उधर ले जाओ, तो मास अपॉन व्हाट, डेंसिटी. व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 100. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 1.4. तो ये ml में आएगा, ठीक है ना, ml में आएगा, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये तो मोल है. तो 100 अपॉन 1.4, ठीक है ना, और अपॉन 1000 कर दो, राइट? तो अपॉन 1000 बाई 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, इनटू यहां पे मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं 1000, राइट? सो दिस विल गो 10,
ये कितना हो जाएगा 14, इसको ऊपर ले जाओ तो दिस विल बिकम व्हाट योर 14 m. सो आंसर विल बी व्हाट 14 m, राइट. ठीक है. So this is what the question number 37. Now we are moving to the next part. 108 grams silver, molar mass 108 gram per ml, right? ठीक है ना, is deposited at cathode from AgNO3 solution by a certain quantity of electricity, right? The volume of oxygen gas produced at this temperature and 1 bar pressure from water by the same quantity of electricity is, right? ठीक है. So just pause and solve this question. Again simple ही है, थोड़ा सा तो देख लेते हैं. देखो Ag को तुम्हें डिपॉजिट करना है तो बेसिकली Ag प्लस है तुम्हारे पास, राइट, एक्वस, और इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये डिपॉजिट हो जाएगा तुम्हारे पास Ag सॉलिड में, राइट. अब 108 ग्राम का क्या मतलब है? मतलब Ag का तुम्हारा कितना, 1 मोल डिपॉजिट हुआ है, राइट. इसका 1 मोल डिपॉजिट हुआ है क्योंकि कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ है, 108 ग्राम, मतलब 1 मोल डिपॉजिट हुआ है. 1 मोल डिपॉजिट होने का मतलब है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन भी कितना लेना पड़ेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. एंड यू नो ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द चार्ज, 96487 कूलम, दैट इज व्हाट योर 1 फैराड, राइट. तो ये कितना तुम्हारे पास चार्ज है, 1 फैराड. तो Q आ गया तुम्हारे पास 1 फैराड. क्लियर है? मतलब अगर Q 1 फैराड लोगे तो उससे तुम्हें 108 ग्राम ऑफ Ag मिल जाएगा. वो उसका इक्विवेलेंट वेट भी होता है तो उससे भी देख सकते हो, ठीक है ना. ये तो ऐसे देखने से ही पता चल रहा था कि 1 फैराड की जरूरत थी, राइट. ठीक है. नाउ द सेम चार्ज यू नीड दिस, राइट. 1 फैराड मींस व्हाट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन. देख लेते हैं. अब ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, राइट. द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर, राइट. तो वाटर से ऑक्सीजन तुम्हें प्रोड्यूस करना है तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं. सो दिस व्हाट योर H2O, तुम्हारे पास लिक्विड है, राइट. 2H2O कर लो. सो दैट विल गिव यू व्हाट योर O2 प्लस 4H प्लस एंड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन. तो देखो अगर यहां पे तुम्हारे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन लोगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन से तुम्हें 1 मोल O2 मिल रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट. ठीक है ना. सो 4 मोल इलेक्ट्रॉन से अगर तुम्हें 1 मोल, तो तुम्हारे पास चार्ज तो सेम ही देना है ना दोनों केस में. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन से तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आपको क्या मिलेगा, 1/4 मोल व्हाट, ऑक्सीजन. एंड वंस यू नो 1/4 मोल, दैट मींस यू नो द नंबर ऑफ मोल्स. नाउ once you know number of moles, what you have to calculate, you have to calculate the volume of oxygen for this at this temperature and what pressure. So simple PV is equals to what, nRT लगा दो. तो P कितना है तुम्हारे पास, P is what your 1 bar, right. ठीक है ना. वैसे ये लेटेस्ट STP है तो 1 bar basically what your 1 bar क्या हो जाएगा, this is what your 1 bar into V. V तो हमें निकालना ही है. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू R. R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0831 एंड टेम्परेचर इज व्हाट 273, राइट. सो दिस इज व्हाट योर 273. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो दिस वैल्यू विल कम अबाउट 22.7 आता है, राइट. तो ये 22.7 अपॉन 4, इसको आप कैलकुलेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 5, तो इस ना 24 6.3 37 20 2 27 3 30 28 2 20 56.75, नो 5.675, सॉरी ये पॉइंट इधर आ जाएगा, मतलब दिस विल कम आउट, सॉरी 5.675. सो दिस विल व्हाट योर 5.675. तो इसको आप लिख सकते हो 5.68 लीटर, राइट. ऐसे भी लिख दो 5.675, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो दैट विल बी अ मोर करेक्ट आंसर यू कैन से, राइट. या फिर इसको राउंड ऑफ कर लो. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 38 फॉर यू गाइस, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 39. हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl शुड बी एडेड टू 600 ग्राम ऑफ वाटर, राइट. डेंसिटी इज गिवन 1 ग्राम पर ml, ठीक है. वैसे वाटर की डेंसिटी ना भी दी रहे तो तुम्हें 1 ग्राम पर ml ले लेना अगर जरूरत पड़े तो, खैर. To decrease the freezing point of water to minus 0.2 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो दिस व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, तो डेल्टा TF हो जाएगा, राइट. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट योर, सो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू KF इंटू व्हाट M, राइट. ठीक है. I तो लेना ही है. अब इस केस में I देखो NaCl है, तो NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो जाके डिसोसिएट हो जाएगा. तो NaCl विल डिसोसिएट कंप्लीटली. सो फॉर दैट I की वैल्यू क्या हो जाएगी,
NaCl will dissociate like this Na plus and plus what Cl minus, right? तो इसके लिए I की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना? तो केयरफुल रहना है, डायरेक्टली kf.m लेके मत आंसर कर देना, बिकॉज NaCl here is what इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर मान लो कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता, इन दैट केस, या फिर जो डिसोसिएट हो ही ना, लाइक ग्लूकोज रहता, राइट, ठीक है ना? सो इन दैट केस हम आई की वैल्यू, वहां तो आई की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है? सो ये एक गलती कर सकते हो, बाकी तो इसमें और कुछ भी नहीं है, राइट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो 0 माइनस 0.2, तो ये तो डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? दिस इज व्हाट योर 0.2 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू हमने लिख ली 2 इंटू केएफ भी दे रखा है 2 इंटू एम. मोलैलिटी निकालनी है हमें, तो मोलैलिटी के लिए क्या करेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ NaCl इज एडेड, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl ले लिया, NaCl अपॉन क्या होता है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो दैट मींस मास ऑफ सॉल्वेंट 600 ग्राम है, तो 600 अपॉन क्या किया हमने 1000 और ये कर दिया हमने केजी, राइट, ठीक है? तो डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ी हमें यहां पे, ठीक है ना? एडिशनल इंफॉर्मेशन था, वेल जो भी हो. तो NaCl बेसिकली क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? NaCl विल बी व्हाट योर, ये तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 0.6, तो इसको ऐसे ले जाओ, तो 0.2 इंटू 0.6, राइट, अपॉन 2 इंटू 2, राइट? तो ये तो 0.1 हो गया और ये मतलब 0.03 क्या आ गया ना, ठीक है ना? ये 0.03 आ जाएगा, 0.03 है. अब 0.03 है तुम्हारे पास, राइट? और NaCl का तुम्हें क्या निकालना है? मास, राइट? तो मास ऑफ NaCl कितना हो जाएगा? सो 58.5 इंटू 0.03, राइट? सो ये कितना हो जाएगा? 124, 175.5 upon what your 100, right? So this is what 1.755 gram. Okay, so this will be what your 1.755 gram. So it was very simple question again. बस एक चीज ध्यान में रखना है कि NaCl है तो I की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेना, rest everything is what same here and it's a very straightforward question है, ठीक है? चलो next. So this was the last question. 5 gram of zinc is treated separately with an excess of dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide. The ratio of volumes of H2 evolved in these two reactions are. Again पहले तो reaction लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो zinc will react with what? So this is what your 2HCl, balance भी साथ ही साथ कर लेते हैं, तो this will give you what? ZnCl2 plus what your H2, okay? और एक तुम्हारे पास reaction है Zn plus NaOH के साथ 2NaOH, right? That will give you sodium zincate Na2 ZnO2 and this is what your H2, ठीक है? अब अगर तुम देखो दोनों तरफ अगर amount of Zn same है, right? So that will give you what? 1 mole of H2 and 1 mole of H2 in both the case. That means here the ratio you can easily say that it will be what your C, that is what 1:1, right? So this is what the next 40 questions, right? Okay, we will come with the next 40 questions. These were the 20 questions. So we have solved 40 questions related to physical chemistry which came in what JEE Mains 2020, right? So we'll come with the next 20 questions very soon, right? Okay, I hope your preparation are going well. Keep working hard. Time बहुत कम है and don't think much what will happen, what will not happen, right? Okay, so all the best.